कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया पर पंजे गाड़ने के लिए तैयार। साइंसदानों ने नए वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। अलामात पहली किस्मों जैसी लेकिन शिद्दत कहीं ज्यादा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली नई किस्म तेजी से फैलने लगी। बरतानिया, कनाडा, अमरीका ने जनूबी अफ्रीका और खित्ते के दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश का भी परवाजें बंद करने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का शदीद एहतजाज, कहा उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उधर जिनेवा में होने वाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोन खेलों पर भी असरअंदाज। जनूबी अफ्रीका में होने वाला जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप मुअत्तल। नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा अधूरा छोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा अफ्रीका भी खतरे में पड़ गया। जिम्बाब्वे में जारी आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मुकाबले भी जिम्बाब्वे से दुबई मुंतकिल करने की कोशिशों का आगाज। दुनिया में खाम तेल की कीमत 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% की नुमाया कमी। फी बैरल कीमत 73.45 डॉलर तक गिर गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट खुलते ही खाम तेल की कीमत में 8.77 डॉलर की कमी देखी गई। कीमत में कमी की एक वजह कोरोना वायरस की नई किस्म को करार दिया जा रहा है, जिसे जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी देखी गई। करैक्टर है, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। नून लीग की मुहिम का अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये लोग अपनी जायदादों का जवाब देने की बजाय आएं बाएं शाएं कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक जज राना शमीम नून लीग के अहदेदार थे, उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। नून लीग का वाहिद मकसद है कि किसी तरह नवाज शरीफ की सजाएं मुआफ हो जाएं। मजीद कहा कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम होगी। कौन से नैब रेफरेंसेस चलेंगे, कौन से नहीं? एहतसाब अदालत के जज ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया। जज नैब कोर्ट आजम खान ने अपने खत में लिखा, तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को केस वापस लेने का इख्तियार दिया गया है। नैब केसेस में नामजद मुल्जिमान तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। नए कानून में कोई इबहम नहीं, लिहाजा फहरिस्त फराहम की जाए। वापस लेने वाले केसेस की फहरिस्त मिलने से अदालती वक्त बचेगा। नैब सिर्फ वही जायदाद जब्त कर सकता है जिसका ज़ेर तफ्तीश केस से ताल्लुक हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जायदाद जब्ती के असूल तय कर दिए। अदालत ने फैसले में कहा कि जब्त की गई जायदाद का मुल्जिम और जुर्म से ताल्लुक होना जरूरी है। साबिक डीजी पार्क्स कराची के घर छापे में भाइयों और रिश्तेदारों की 5 गाड़ियों की जब्तगी गैर कानूनी करार। गाड़ियाँ वापस न करने का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार। तहरीरी फैसला भी जारी। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नसा टावर गिराने का काम जारी। इमारत गिराने के लिए रवायती तरीकों का इस्तेमाल। असिस्टेंट कमिश्नर का काम का जायजा लेना पहुंच गए। कहा इमारत गिराने के लिए 400 मजदूरों के साथ हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया है। बगैर बुलेटिन के आगाज में बात करें, कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया पर पंजे गाड़ने के लिए तैयार। साइंसदानों ने नए वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। अलामात पहले जैसी लेकिन शिद्दत कहीं ज्यादा। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। अलामात पहली किस्मों जैसी लेकिन शिद्दत कहीं ज्यादा है। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली नई किस्म तेजी से फैलने लगी है, जिसकी शिद्दत पहले वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका और खित्ते के दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी अरब, अरब अमारात, बहरीन, मराकश का परवाजें बंद करने का ऐलान।
दुनिया को कोरोना वायरस की नई किस्म से खतरात, आलमी इदारा सेहत ने मामला तशवीशनाक करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। कोरोना की नई किस्म का यूरोप में पहला केस बेल्जियम में रिपोर्ट हुआ। ये किस्म बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल में पाई गई है। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका और इसके इर्द गिर्द के खत्ते के ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश ने भी इन ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आइंदा हफ्ते जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी है। उधर अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर वैक्सीन की तैयारी का ऐलान कर दिया है। साइंसदानों ने नई किस्म के कोरोना वायरस को हौलनाक करार दिया है। एक साइंसदान का कहना है ये अब तक सामने आने वाले तमाम वायरस से खतरनाक है। जनूबी अफ्रीका का सफरी पाबंदियों के ऐलानात पर शदीद एहतजाज। जनूबी अफ्रीका की वजीर सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म की मंजर आम पर आने के बाद बैनुल अक़वामी ममालिक के रद्द-ए-अमल को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा है कि यह मसला दुनिया भर को दरपेश है, लेकिन कुछ ममालिक को कुर्बानी के बकरे की तलाश है। ये मसला दुनिया भर को दरपेश है, लेकिन कुछ ममालिक को कुर्बानी के बकरे की तलाश है। जनूबी अफ्रीका का सफरी पाबंदियां लगने पर शदीद एहतजाज सामने आया है। यह मसला दुनिया भर को दरपेश है, लेकिन कुछ ममालिक को कुर्बानी के बकरे की तलाश है। वजीर सेहत जनूबी अफ्रीका की जानिब से यह कहा गया। दूसरी तरफ दुनिया में खाम तेल की कीमत 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% नुमाया कमी। फी बैरल कीमत $73.45 तक गिर गई। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट खुलते ही खाम तेल की कीमत में $8.77 कमी देखी गई। कीमत में कमी कोरोना वायरस की नई किस्म को करार दिया जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के स्टॉक मार्केटों में भी मंदी देखी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि नून लीग की अदलिया और इदारों के खिलाफ मुहिम का अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये लोग अपनी जायदादों का जवाब देने की बजाय आए बाएं शाएं कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से कहा गया कि साबिक जज राना शमीम नून लीग के अहदेदार थे, उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। नून लीग का वाहिद मकसद किसी तरह नवाज शरीफ की सजाएं मुआफ हो जाएं। साबिक जज राना शमीम नून लीग के अहदेदार थे, ये कहा गया वज़ीर इत्तलात की जानिब से। एक पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फौज के खिलाफ चलाई गई। वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियोज पर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के अहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी ने लाहौर में मौलाना जफर अली खान की बरसी की तकरीब से खिताब में महंगाई कम होने का भी दावा किया। पेट्रोल की कीमत जो है दुनिया में आलमी मंडी में नीचे आई है। तकरीबन 2 महीने लगते हैं ट्रांजैक्शंस में कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हो तो उसमें उसकी जो कीमत का असर है वो तकरीबन 2 महीने तक मुल्क में पहुंचता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था मुआशरे में फेक न्यूज़ का रुझान रोकना होगा। आगे बढ़ें और अब बात करें। शहबाज शरीफ ने डॉलर की तारीखी बुलंदी को मुआशी तबाही के तूफान की अलामत करार दे दिया। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, डॉलर की तारीखी बुलंदी और रुपए की गिरती कदर मुल्क में हुकूमत और दुरुस्त माशी पॉलिसी ना होने का सबूत है। जब वजारत खजाना अपने मुशीर खजाना के बयान की तरदीद करे तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़म तख्ता होता है। रिकॉर्ड तजारती खसारा मुल्क की माशी तबाही के खतरनाक इशारे हैं। कर्ज, महंगाई, खसारे, डॉलर, हर चीज रिकॉर्ड तोड़ चुकी। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि 1 दिसंबर से मजीद महंगाई होने वाली है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आज जब हम बैठ के ये सारा इशू देख रहे हैं तो हमारे पास रास्ते क्या हैं। एक रास्ता ये है कि तमाम इमारतों को गिरा दो जिससे किसी भी कानून की वायलेशन की है। उन तमाम आबादियों को उठा दो जो सरकारी जमीन। एक रास्ता ये है कि तमाम इमारतों को गिरा दो जिससे किसी भी कानून की वायलेशन की है। उन तमाम आबादियों को उठा दो जो सरकारी जमीनों पर बसे हैं। ठीक है, तय कर ले कि उठाना है। क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है? क्या किसी हुकूमत या किसी इदारे के बस में ये बात है कि वो ये कर सके? मेरी राय में नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी राय में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है?
पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस बनाया है, इसे जारी किया है, जिसमें वो पंजाब की 6000 से ज़ायद जो इरेगुलर सोसाइटीज़ हैं उसको रेगुलराइज करने जा रहे हैं। उन्होंने कमीशन बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दिया। मुनासिब बात है। हमने ये नहीं कहा कि हम खुद कर देंगे, सईद नहीं फैसला करेगा या बरादरी से फैसला करेगा या नासिर से बैठ के फैसला करेगा क्या होना चाहिए। तो भाई कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दें। वो कमीशन ये तय करे कि इन घरों का, इन बिल्डिंग्स का, इन आबादियों का हमें क्या करना है, फिर उसका फैसला कर लें। उस पर जुर्माना लगाना है, उनको मार देना है, उन पर बमबारी करनी है, उन पर टैंक चलाने हैं, फैसला करें उसके बाद और कर दीजिए। और ये कमीशन ये भी तय करे कि आइंदा ऐसे कौन से इकदाम हों कि जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो। आपने सज़ा देनी है, आप सज़ा दें उसको जिसमें ज़मीन पे कब्जा करवाया है, आप सज़ा दें उसको जिसने गैर कानूनी बिल्डिंग बनवाई है, आप सज़ा दें उसको जिसने वो घर उन गरीबों को बेचे हैं। उनको जब सज़ाएं दे देंगे ना, फिर उसके बाद अब पूछो गरीब से कि तू उधर क्यों रहा। अब सईद गनी ने कब्जा करवाया, डीसी साहब ने सरपरस्ती की और पुलिस ने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, सब कुछ हो गया। ना सईद गनी को पूछते हैं, ना डीसी को पूछते हैं, ना एसपी को पूछते हैं। जो गरीब वहाँ रह रहे हैं हम कह रहे हैं चलो तुम उठो, तुम्हारे घर हम छोड़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है। कोई तरीक़ेकार बताइए होना चाहिए, उसके बाद ही फैसला करें। हम नस्ल तोड़ें, गलत ना तोड़ दें तो भाई बिल्डर का कसूर है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, वजीर का कसूर है। वो जो 44 आदमी जिन्होंने घर लिया उनका क्या कसूर है। आज आप कहते हैं जिन्हें पैसे दे देगा, पैसे बिल्डर भी देगा, कितने देगा, जितने में बुक कराया था उतने देगा। उतने पैसों में आज उनको जिस किस्म के वो घर में रह रहे थे उससे आप कोई 30-40%, 50%, 100% गिर भी जाए ना, वैसा घर उनको नहीं मिलता। मेरी राय में ये मुनासिब बात नहीं है, ये मुनासिब चीज़ें नहीं है। हमें थोड़ा सा इस पे जज्बाती अंदाज में फैसले नहीं करने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हजारों भी नहीं है, लाखों हैं। अगर इन लाखों लोगों की छतों को छीन कर वज़ीर इत्तलात सईद गनी गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 15 मंजिला रिहायशी इमारत नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 400 मजदूरों के जरिए इमारत की दीवारें गिराई जा रही हैं। दूसरी जानिब तिजोरी हाइट्स की मिसमारी का ऑपरेशन भी जारी है। मजीद जानते हैं वासिक मोहम्मद से।